भविष्य एक ऐसी चीज है जिसकी ओर हर कोई 60 मिनट प्रति घंटा की गति से बढ़ता है, चाहे वह कुछ भी करे, चाहे वह कोई भी हो। हाय, मैं हूँ जेबा और आज मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम की सफलता की ओर कदम बढ़ाने के तीसरे भाग समय का सदुपयोग कैसे करें पर चर्चा करने जा रही हूँ। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। समय को हमेशा लगातार चलते रहने वाला बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि समय का ना तो आदि है और न अंत, फिर भी मानव उसे साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड में मापने में कामयाब रहा। मानव ने भूत, वर्तमान और भविष्य जैसे शब्दों को अर्थ दिए। समय कभी भी नहीं रुकता, वह चलता ही रहता है। जो कल था वह आज नहीं है, आज जो है वह कल नहीं रहेगा। कल बीत गया, आज ये है और कल का आना भी बाकी है। जैसा कि आप सबको पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे या 1440 मिनट या 86,400 सेकंड घूमती रहती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिसके एक चक्कर में उसे करीब 1 साल लग जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी होते ही पृथ्वी पर रहते हुए आपकी उम्र 1 साल बढ़ जाती है। सृष्टि की हर एक गति समय से जुड़ी हुई है। जन्म, विकास और मृत्यु होते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, फिर समय बीतने के बाद वह किशोर होता है, युवा होता है, मध्य वय का होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। ऋतुएं भी समय के अनुसार आती है। पौधों में फूल आते हैं और फल लगते हैं। 1 महीने में धान भी नहीं उगता है और ना ही 1 साल में एक बच्चा वयस्क हो सकता है। हर चीज का समय होता है और हर एक चीज अपने समय से ही होती है। समय एक स्वतंत्र शक्ति है, वह किसी का इंतजार नहीं करता। आमतौर पर कहा जाता है कि समय और ज्वार नहीं करते किसी आदमी का इंतजार। समय ही धन है। एक भी मिनट अगर काम के लिए नहीं खर्च हुआ तो समझे नुकसान हमेशा के लिए हुआ। एक खोया मिनट कभी वापस नहीं मिल सकता। जब लोहा गर्म होता है तभी हमें उस पर चोट करनी चाहिए, क्योंकि वक्त बीत जाता है तो फिर लौट के नहीं आता है। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो वह आपको बर्बाद कर देता है। शेक्सपियर ने जूलियस सीरीज में बड़ी खूबसूरती से कहा है, लोगों के कामकाज में भी एक ज्वार है, बढ़ते पानी में उतरे तो नसीब शानदार है, पीछे छूटा जो जिंदगी के तमाम सफर में, उथले में फंसे तो कष्टों की भरमार है। अब जो चल पड़े खुले समुंदर में हम, बढ़ते रहे जब तक सागर मददगार है, छूटे तो डूबे यही व्यापार है। कहा जाता है कि समय सारे घावों को भर देता है, वह उन घावों को भी भर देता है जिनके हल तर्क से नहीं मिलते। जब डर, गुस्सा, ईर्ष्या हम पर हावी हो जाते हैं तब हम सोच समझ के काम नहीं ले पाते हैं, जिसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। बाद में जब भावनाएं ठंडी पड़ती है तो हमें अपने किए पर पछतावा भी हो सकता है। लेकिन जो नुकसान हो जाता है वह हमेशा रहता है, लेकिन समय बीतने के साथ वह नुकसान भी ठीक होने लगता है। जो लोग इसमें शरीक होते हैं वह भी भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं। यही समय की महत्ता है। यह भी सच है कि समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय के साथ हर व्यक्ति उम्र में बड़े होने के साथ परिपक्व भी होता जाता है। के साथ जो जीवन में अनुभव होते हैं उनसे सही निर्णय लेने की भी सीख मिलती है। अक्लमंद वही है जो समय से सीख ले। समय हमेशा हमें याद दिलाता है कुछ करने की और कुछ बेहतर करने की। कुछ लोग तो बस यही सोचते रहते हैं कि अपना समय कैसे बिताएं। समझदार और होशियार लोग अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हैं। कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति सबसे अधिक कम व्यर्थ वक्त बिताने का मनाते हैं। कुछ लोग समय का महत्वता नहीं समझते, उसे बेकार जाने देते हैं या फिर बिना कुछ किए ही उसे खर्च कर देते हैं। एक कहावत है जिसमें कहा गया है कि समय की हत्या करना कत्ल नहीं, खुदकुशी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर समय को बेकार निकल जाने देते हैं तो हम किसी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। कुछ लोग हमेशा इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि उनके पास सब कुछ करने के लिए जरूरी समय ही नहीं है। यह ठीक नहीं है। अगर हम समझदारी के साथ अपने काम की योजना बनाकर काम करें तो हर चीज के लिए समय मिल ही जाएगा। आदमी जो कि कुदरत का एक हिस्सा है, कभी भी समय की शिकायत नहीं कर सकता है। आदमी को तो बस वक्त का हर इशारा मानना होता है। समय बहुत बलवान है और वह सभी को जीत लेता है।
हर दिन हर एक व्यक्ति को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने के लिए वही बराबर के 24 घंटे मिलते हैं। जो समय पूरी तरह से उसका अपना है वह बेशकीमती होता है। मैंने यह बात बहुत पहले जान ली थी और समय की धारा के साथ बहने के बजाय होशियारी से अपना रास्ता बना लिया। जिस तरह समय पर ना पहुंचने पर ट्रेन छूट जाती है तो वह हमेशा के लिए छूट जाती है, वैसा ही समय के साथ है। अगर आपने समय को एक बार हाथ से निकल जाने दिया या बेकार जाने दिया तो वह हमेशा के लिए ही चला जाता है। आप उसे दोबारा नहीं पकड़ सकते हैं और ना ही वापस हासिल कर सकते हैं। इसलिए समय को तेजी से निकलते जाने वाला कहा जाता है। समय ही सफलता की कुंजी है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ यही कि इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर लें। अपने समय को बेकार न जाने दें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना सीख लें। इन पंख लगे दिनों को यूं ही न जाने दें। और सफलता की ओर कदम बढ़ाने के चौथे भाग के लिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।